आदाब। मैं प्रांजल कश्यप स्वागत करती हूँ आपका मुरादाबाद दर्शन के हमारे इस एपिसोड में, जहाँ हम आए हैं श्रीमती बीना अग्रवाल जी के स्मृति पार्क में। और आज हम बात करने वाले हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष जी से और जानने वाले हैं उनके विचार कि वो अभी मुरादाबाद में क्या अभी पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गया, 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल हमारे स्तर पर है। तो मुरादाबाद में तो हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम 2022 में आप विधानसभा में विधायक बनने का मौका दे तो आप मुरादाबाद के कौन से मुद्दे हैं जो उठाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, ऐसी कौन सी बदलाव हैं जो आप देखते हैं कि 2022 में आए, जो हमारी मुरादाबाद की जनता बेसिकली चाहती है? देखिए, किसी भी नागरिक के लिए, और आपने जिस सापेक्ष परिपेक्ष में मुझसे पूछा है, एक प्रतिनिधि का ये एक परिवार की तरह जैसे एक बेटे का ध्येय होता है, वैसे ही एक नागरिक का अपने क्षेत्र के प्रति और एक प्रतिनिधि का अपने क्षेत्र, अपनी जनता, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के प्रति एक मूल कर्तव्य होता है कि किसी भी तरह की कमी की वजह से उस क्षेत्र के जीवन स्तर, उस क्षेत्र के शैक्षिक स्तर, उस क्षेत्र के विकास में कोई भी अवरुद्ध पैदा ना हो। आप बात मुरादाबाद की मुझसे अगर कर रहे हैं तो आज मुरादाबाद कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो और विशेषकर मुरादाबाद, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन में आज ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा रोल है। आप दिल्ली में देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आज आम बच्चा जानता है। हमारे मुरादाबाद में जितना रेवेन्यू, दोबारा बात रेवेन्यू की आती है, हमारा आरटीओ विभाग, मुरादाबाद जिले का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आरटीओ विभाग लगभग 3 महीने के अंदर भी और 6 महीने के अंदर भी 10,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड करता है। अरबों रुपया टैक्स मुरादाबाद के नागरिक का जा रहा है। और अगर यातायात को सुचारू रूप से चलाना, जिसमें कि अगर यातायात सुचारू अगर होता है तो पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल की वेस्टेज कम होगी और आम नागरिक का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो पहला बिंदु तो ये है। दूसरा, आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड 1 करोड़ आबादी का राज्य, उसके अंदर आज एम्स की सौगात उसको ऋषिकेश के अंदर मिली है। आज मेरठ का और जगह का और स्टेट की मैं बात आपसे करूं तो वहां भी एम्स है। तो मैं मुरादाबाद की अगर सीधी स्पष्ट बात करूं तो ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। बट वी आर इन द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इन 75 सालों में दिल्ली के 150 किलोमीटर दूर अगर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाया है, तो मैं अगर मुरादाबाद का विधायक चुन करके आता हूं तो सबसे पहले मुरादाबाद के स्वास्थ्य के लिए, मुरादाबाद की शिक्षा के लिए, मुरादाबाद की यातायात व्यवस्था के लिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सरकारी कार्यक्रम नीति आयोग जो पॉलिसी बना के भारत सरकार को देता है, भारत सरकार प्रदेश को, प्रदेश जिले को, जिला ब्लॉक तक वो योजनाएं जाती है, पर दलालों के कारण से और अन्य कारणों से उन योजनाओं का लाभ वंचित परिवारों को और वास्तविक पात्रों को नहीं मिल पाता है। अगर मैं मुरादाबाद का विधायक चुन करके आता हूं और विधानसभा पहुंचाने का काम मुरादाबाद की जनता अगर करती है तो एक ऐसा ऐप बनाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जिसमें आज आधार हमारा एक ऐसा यूनिक आईडी है जिससे आप हर जगह जुड़े हैं। इवन आप टेलीविजन देखते हैं जिसमें आपकी इनपुट कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वहाँ भी आप आधार से जुड़े हैं। तो वहाँ शिक्षा से लेकर के, एडमिशन से लेकर के, अन्य कामों से लेकर के, ट्रैफिक इश्यूज से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, और विशेषकर योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ, जो सरकारी पैसा देश, नागरिक और वंचित परिवारों, पात्रों के लिए जो आता है, एक एक परिवार को एक एक योजनाओं का लाभ दिलाने का काम मुरादाबाद के विधायक के रूप में मैं करने का कार्य करूंगा, और ये मेरा ध्येय और कर्तव्य भी बनता है।